ठीक है। अच्छा, हमने लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है पीपीसी का, जो कि हमने कल जो है वो तकरीबन हाफ कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे पीपीसी कंपेन को किस तरह से चलाते हैं, और स्पेशली मैनुअल कंपेन को किस तरह से चलाते हैं। कल मैंने आपको बताया था, वो भी बताती चलूँ। पीपीसी जो है ना, पे पर क्लिक है, एंड पीपीसी जो है वो बेसिकली हम एडवर्टाइजमेंट अमेजोन पे चलाते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट रैंक कर सके। सो इन एक्चुअल ये इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग जो है, ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग आज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आज अपलोड हो जाए, नहीं तो कल मॉर्निंग में इंशाल्लाह मैं इनको अपलोड करूँगी। इनको एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये यानी कि टफ लग रहा था लेक्चर। टफ कोई भी चीज़ नहीं होती, जस्ट प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। बट अदर देन डैट मैं बात करूँ तो वो ये है कि हमने जस्ट कल पढ़ा था पीपीसी कंपेन की फर्स्ट टाइप, डेट इज़ ऑटो। ऑटो कंपेन किस तरह से आप रन करते हैं। राइट नाउ हम देखेंगे कि मैनुअल कंपेन को किस तरह से हम रन करते हैं। और मैनुअल कंपेन की फर्दर मैंने कल आपको ओवरव्यू बताया था कि मैनुअल कंपेन की फर्दर जो है ना वो टू टाइप्स होती हैं। एक हम कीवर्ड्स टारगेटिंग करते हैं और एक करते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग। और ये टोटल यानी कि एक एएमजी सजेशन एक्सपेंडर से लॉन्ग टेल कीवर्ड को ऐड करके हमने 5 से 6 किस्म की जो है ना कंपेन्स रन करनी होती हैं। और इनमें से फिर हम एनालिसिस करते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम कि किस कीवर्ड पे हमें ज़्यादा सेल आ रही है, किस पे क्लिक्स आ रहे हैं, किस पे सिर्फ क्लिक्स आ रहे हैं और इम्प्रेशन यानी कि क्लिक्स आ रहे हैं बट सेल नहीं हो रही, तो उन कीवर्ड्स को हम नेगेटिव फ्रेजेस में डालते जाते हैं। बट अदर देन डैट अगर मैं स्टार्ट लूँ तो मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजिंग पे हमने क्लिक करना है एंड कंपेन मैनेजर पे हम क्लिक करेंगे। कंपेन मैनेजर पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है ना, मैंने आपको कल भी बताया था इनका ओवरव्यू के स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स क्या हैं, स्पॉन्सर ब्रांड्स क्या हैं, स्पॉन्सर डिस्प्ले क्या है। अच्छा, स्पॉन्सर ब्रांड जो है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट जो है ना, इन एक्चुअल इस पे हमने क्लिक करना है। एंड अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि कंपेन क्लास आवाज़ आ रही है ना आपको? यस मैम। ओके। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें मैंने आपको बता दिया था कि कंपेन नेम पे हमने जो है ना वो कंपेन का नेम सेलेक्ट करना होता है। और इन एक्चुअल अगर हम बात करें तो आज आज हम देखने जा रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था ऑटो कंपेन का, ठीक है। अब ऑटो कंपेन के बाद हम मूव ऑन किए हैं कि मैनुअल कंपेन हम किस तरह से यानी कि चलाएंगे मैनुअल कंपेन। ये देखिए, ऑटो टारगेटिंग हमने कल पढ़ लिया था, बट आज का मेन टॉपिक ये है हमारा कि मैनुअल टारगेटिंग हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, और वो भी कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग दो डिफरेंट होती हैं, और इन दोनों पे हम किस तरह से यानी कि अपनी कंपेन जो है वो रन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेम लाइक दैट प्रीवियस मेथड जो कि हमने पढ़ा था कि कंपेन का नेम जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, कंपेन का नेम इस तरह से क्वेश्चन कवर यानी कि मैनुअल, आज हम मैनुअल करने जा रहे हैं, सो दैट्स वाई कीवर्ड के साथ हमने मैनुअल का यानी कि मैनुअल राइट किया है, बिकॉज हम मैनुअल कंपेन क्रिएट करने जा रहे हैं। अच्छा, ये 30 जनवरी एंड 2022, ठीक है। वही सिलेक्ट टुडे यानी जिस दिन से आपने सेलेक्ट करनी है ना, वही आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है स्टार्टिंग डेट। इसके अलावा मैम ये क्वेश्चन कवरेज के आगे आपने बी क्यों लिखा हुआ है? इसलिए कि हमें ना रिकग्नाइजेशन रहे कि कल जो हमने पढ़ी है वो ए टाइप की थी, ऑटो ए टाइप की थी। और अब सेकंड टाइप हम राइट करने इधर, ज़रूरी नहीं अब बी राइट करनी, इधर अपनी मर्जी से अल्फ़ाबेटिकली अब कोई भी जो है वो राइट कर सकते हैं। जस्ट इसलिए कि हमें ना आइडेंटिफिकेशन रहे कि ये हमारी मैनुअल कंपेन है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि एंड पे जाना है, और एंड पे जाके आपने अपनी यानी कि जो भी आप डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, इट्स अप टू यू, बट एंड वाली आप रहने दीजिएगा, वो हमारी अपनी चॉइस होती है, हम कभी भी एंड कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग डेट आपने सेलेक्ट कर लेनी है, और स्टार्ट उसी दिन पे होगी जो डेट आपने सेलेक्ट की होगी, ठीक है। आज कर रहे हैं तो आज की ही होगी, या आज ही ये एक्टिव होगी, और कल पे अगर यानी कि जो भी डेट आप सेलेक्ट करेंगे उसी डेट पे ये कंपेन रन होगी। अदर देन डैट ये डेफिनेटली रन नहीं होगी, जबकि आपने डेट स्टार्टिंग सेलेक्ट वही करनी है जिस दिन पे आप करना चाह रहे हैं। डेली डेली बजट अगर हम बात करें तो, एक सेकेंड।
अच्छा, इस तरह से है कि नेक्स्ट डेली बजट पे हमने क्या करना है, मैनुअल में हम करने जा रहे हैं, और मैनुअल में हमने ना $20 जो है ना, $20 हमने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टारगेटिंग में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हम मैनुअल करने जा रहे हैं, और मैनुअल पे क्लिक किया। आफ्टर दैट कंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमने डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन पे ही क्लिक करना है। अच्छा, ये कौन बताएगा मुझे कि डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन का क्या मतलब है? किसी ने मतलब इस चीज़ को एक्सप्लोर किया हो, या कोई कॉन्सेप्ट आपका बिल्ट हो गया हो, तो वो आप कॉन्सेप्ट मुझे मैम, बता सकते हैं। डायनामिक बिट्स ये होता है कि अगर हमारे पास क्लिक्स आ रहे होंगे तो वो हमारी बिट्स को खुद ही खुद अप कर देगा, और अगर नहीं आ रहे होंगे ना तो डाउन कर देगा, रोक देगा, हमारे इससे पैसे आया नहीं होंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो दैट्स वाई हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि डायनामिक बिड्स जो है ना वो अप एंड डाउन होनी चाहिए। इसके अलावा क्रिएट एंड ऐड ग्रुप, मैंने कल भी आपको बताया था, अगर कोई वेरिएशन होगी प्रोडक्ट की तो आपकी प्रोडक्ट्स नीचे नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और उसमें से आप उसको ऐड कर सकते हैं, लाइक पिंक, ब्लू, ग्रीन, अगर कोई वेरिएशन है तो आप उसको भी ऐड करके सेम यही मेथड इम्प्लीमेंट करके आप वेरिएशन को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा टारगेटिंग में अगर हम बात करें तो कीवर्ड टारगेटिंग एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग, अब ये आपने गौर से सुनना है मैं क्या करने कहने जा रही हूँ। कीवर्ड टारगेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन फोकस्ड है कि कीवर्ड टारगेटिंग हम किस तरह से रन करते हैं, उसका मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ। देन आफ्टर डैट हम प्रोडक्ट टारगेटिंग पे मूव ऑन करेंगे। अच्छा, अगर मैनुअल की बात की जाए ना तो यानी कि मैनुअल में अमेज़न ने मेरी लिस्टिंग को रीड कर लिया है, ठीक है। और मुझे कीवर्ड सुजेस्ट कर यानी कि अमेज़न खुद भी मुझे कीवर्ड सुजेस्ट करेगा। मैं अपनी मर्जी से भी कीवर्ड्स यानी कि यहाँ पे एंटर कर सकती हूँ, ठीक है। और अमेज़न भी सुजेस्ट कर रहा होगा। लेट्स सी कि यहाँ पे ये देखिए सजेशन टैब है ना, यहाँ पे अमेज़न जो है नीचे मुझे सुजेस्ट कर रहा होगा अगर मेरी लिस्टिंग यहाँ पे एक्टिव होती। मैम, अमेज़न स्क्रीन सुजेस्ट स्टक कर, है। जी जी। स्क्रीन स्टक है। स्क्रीन स्टक है आपकी? यस मैम, सब प्रिया भी कह रही हूँ, उनके पास भी ना मूव नहीं हो रहा आपका यस मैम, कर्सर। स्क्रीन स्टक है। अच्छा, एक सेकंड, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकंड। अच्छा, अभी स्क्रीन शेयर हुई है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा एक ओवरव्यू बता देती हूँ। मैंने क्या किया, कैंपेन का नेम राइट किया, स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट जो है वो मैंने नहीं रखी। स्टार्टिंग डेट मैंने सेलेक्ट की है, बजट मैंने डेली का $20 रखा है, ठीक है। अब वो ये अकाउंट जो है वो इंडिया का, सो दैट्स वाई वो ऑप्शन हमें दे रहे हैं कि आप उनकी करेंसी में ही एंटर करें। बट मैं बताने का मकसद ये है कि लेट सी के यूके या यूएसए का, बट आपने स्टार्टिंग जो है बजट, डेली बजट $20 सेलेक्ट करना है। अब हम टारगेटिंग चलाने जा रहे थे मैनुअल। मैनुअल टारगेटिंग में हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज में मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया हुआ है कि डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन में हम क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट क्रिएट एन ऐड ग्रुप में, अच्छा यहाँ पे आप में अगर तो कोई आपकी वेरिएशन वाली कोई प्रोडक्ट होगी ना, लेट्स सी कि ब्लू, ग्रीन एंड येलो, कोई भी कलर या साइज वेरिएशन है, तो वो यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी जब आपकी लिस्टिंग एक्टिव होगी। और देन आफ्टर डैट अगर उसको भी आप इसी यानी कंपेन में जो मैनुअल आप चलाना चाह रहे हैं उसमें आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप यानी कि वो आपको शो हो रही होंगी, आप उन पर क्लिक करके उनको ऐड कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है कि हमने उनके भी बिडिंग इसी तरह सेलेक्ट करनी है। अदर देन डैट अगर हम बात करें तो नीचे कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग है। यानी कि मैनुअल में हमें ना ये दो ऑप्शन शो हो गए कि मैनुअल में हम कीवर्ड की बेस पे भी यानी कि कीवर्ड्स ऐड करके भी कीवर्ड की बेस पे चला सकते हैं, और प्रोडक्ट टारगेटिंग मतलब प्रोडक्ट देख के, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे कि उसके बाद कीवर्ड टारगेटिंग एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग, मैंने आपको आइडिया दिया कि लेट्स सी के कीवर्ड टारगेटिंग पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कीवर्ड टारगेटिंग को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसके बाद यानी कि कीवर्ड टारगेटिंग का मैं आपको बताने जा रही थी कि अमेज़न ने मेरी लिस्टिंग को यानी कि रीड कर लिया है, और अमेज़न खुद ही मुझे जो है ना सजेशन में अमेज़न यहाँ पे मुझे कीवर्ड सजेस्ट कर रहा होगा कि आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट ये कीवर्ड है, ठीक है, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं।
लेट्स सी कि अगर मैं अपनी मर्ज़ी से ऐड करना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी कि मैं मतलब अपनी मर्ज़ी से ऐड करने हैं अगर कीवर्ड, तो वो मैं हीलियम 10 में जो है ना अपनी कीवर्ड, अपनी प्रोडक्ट का एसन जो है ना उसको कॉपी करूँगी और सेरिब्रो में जाके मैं पेस्ट करूँगी। मैं आपको बता देती हूँ का आइडिया। अच्छा, इसमें मैं बताना चाह रही थी कि हमने क्या करना है। आज मेरा भांजा घर में है और इस वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, बार बार मैं ना स्टॉप कर रही हूँ बिकॉज़ वो मैं कह रही हूँ रिकॉर्डिंग में ना आ जाए, और साथ ये कि वो अकेला है घर में। अच्छा, मैं बताना चाह रही थी यहाँ पे कि सो डेट्स वाई आपको डिस्टॉर्शन थोड़ी बहुत होगी तो वो आपने बियर करना है। मैं बताना चाह रही थी कि हमने क्या करना है कि अमेज़ोन ने भी हमें कीवर्ड सजेस्ट करने हैं, एंड एज वेल मैंने क्या करना है कि कीवर्ड जो है अमेज़ोन ने जो सजेस्ट करने हैं मैं उन पे भी यानी कि टारगेटिंग कैंपेन चला सकती हूँ। उनको ऐड कर दी जाऊंगी, यहाँ पे वो शो हो जाने हैं और मैं ऐड कीवर्ड पे क्लिक करूंगी तो वो मेरी उस पर कंपेन ओके हो जाएगी। बट अदर देन डैट मैं एंटर लिस्ट में जाऊंगी और मैंने अब यहाँ पे क्या करना है कि मैंने वो कीवर्ड ऐड करने हैं। इन एक्चुअल मैं बता देती हूँ कि हमने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेरिब्रो में जाएंगे। सेरिब्रो में हमने जाने के बाद ना यानी कि अच्छा, सेरिब्रो में मैं ऑलरेडी ये चीज़ मैंने करके रखी है बिकॉज हमारा टाइम वेस्ट ना हो और आज लेक्चर थोड़ा यानी कि वो प्रोग्राम है, सो दैट्स वाई। अच्छा, मैंने क्या किया, लेट्स सपोज कि मेरी प्रोडक्ट जो थी उसका एसन ये था, ठीक है। मैंने उसको सेरिब्रो में आके मार्केट प्लेस सेलेक्ट की, ठीक है। मार्केट प्लेस वही की जो मैं जिस मार्केट में काम करना चाह रही हूँ। डेफिनेटली उसी के रिगार्डिंग हमारे पास कीवर्ड आएंगे, अदर देन डैट कीवर्ड एक्सट्रैक्ट ही नहीं ये करता सेरिब्रो। मैंने क्या किया, एसन को यानी कि पेस्ट किया एंड मैंने गेट किया। अच्छा, मैंने फिर यहाँ पे ना फिल्टर लगाने हैं। फिल्टर इस तरह से लगाया कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम मैंने 700 रखा और ऑर्गेनिक रैंक मैंने 1 to 25 रखा, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक रैंक 1 to 25 रखा। उसके बाद जो है ना मैंने यानी कि अप्लाई फिल्टर पे क्लिक किया और ये यानी कि मेरे सामने इस एसन से रेलिवेंट यानी कि 7 कीवर्ड्स मुझे शो हुए हैं, ठीक है। अब नो डाउट कि ये तो कीवर्ड की सर्चिंग जो है बहुत मतलब यानी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यानी कि फिर भी ठीक है, यानी कि हमने मिनिमम 700 रखे हैं, एटलीस्ट उससे ज़्यादा ही है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसको हमने किस तरह से अब लेके चलना है कि ये 7 कीवर्ड्स हमने सेरिब्रो से लिए हैं, जो कि यानी कि ये देखिए मैंने इसको किया था सर्च वॉल्यूम हाई टू लो, बट नहीं हो पा रहा था। और ये अब ना वो वैसे ही काउंट करना पड़ेगा। अच्छा, बताने का मकसद ये था कि यहाँ से फिर मैंने जो कीवर्ड आए हैं ना उन कीवर्ड्स को कॉपी करना है, ठीक है। और उन कीवर्ड को डाउनलोड मैंने करना बताया हुआ है आपको कि डाउनलोड कैसे करते हैं। टॉप पे एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, और डाउनलोड सीवीएस पे क्लिक करेंगी, आपकी फाइल एक्सेल फाइल की शक्ल में आपकी फाइल जो है वो तैयार हो जाएगी। वहां से आपने सारे कीवर्ड को कॉपी करना है एंड आपने आके तो इसमें आके ना एंटर लिस्ट में आके तो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं वो सारे कीवर्ड, ठीक है। अब जब पेस्ट करेंगे ना तो वो पेस्ट करेंगे तो ऐड कीवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक कंपेन जो है ना यहाँ पे कंपेन लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो एक कंपेन आपकी रन हो जाएगी। मैंने पीछे आपको आइडिया दे दिया कि आपने क्या करना है कि ये किस किस तरह से कंपेन का नेम रखा, क्या हिसाब किताब है, लाइक कौन सी कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी आपने कौन सी सिलेक्ट की है, एंड ऑल दीज थिंग्स मैं ऑलरेडी आपको आपके आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सो यहाँ पे आपने कीवर्ड टारगेटिंग में आपको बताने जा रही थी कि कीवर्ड टारगेटिंग में फर्स्ट वे कीवर्ड टारगेटिंग भी 2 तरह से हम करेंगे, ठीक है। अब मैं एक ब्रीफली एक्सप्लेन इनको करती हूँ कि कीवर्ड टारगेटिंग बेसिकली हमने किस किस तरीके से करनी है। इन एक्चुअल हमने सेरिब्रो का तो मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से करना है। ये कंफर्म कर दें, आवाज आ रही है सबको? यस मैम, आ मैम। रही। यस मैम। मैम, आपने जो सेरिब्रो में एसिन पेस्ट किया था तो वो हमारे प्रोडक्ट का था? एग्जैक्टली, डेफिनेटली हमारी मेन प्रोडक्ट जो नहीं है ना उसी का एसन होना है, उसी के एसन के रिकॉर्डिंग जो है ना वो हमने कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ। जंगल स्काउट को रन करके ना मैं अब आपको ऐसे क्यों बताऊंगी क्योंकि ये पीछे हमने चीज़ें क्लियर की हैं सारी, और मैं अब जो बोलूंगी आपको समझ आ जाएगी। आप बेसिक से आप नहीं कर रहे, अब एडवांस लेवल डायरेक्ट से पीपीसी
जो कि आप पढ़ रहे हैं, और पीछे हम लिस्टिंग भी कर चुके हैं जिसमें हमने टूल हीलियम 10 और जंगल स्काउट को यूज़ कर चुके हैं। सो डैट्स वाई मैं जो भी अब टर्मिनोलॉजीज यूज़ करूँगी ना, आपको आइडिया हो जाना चाहिए। जंगल स्काउट को रन करूँगी टॉप 5 वाले हाई रेवेन्यू वालों को ना, उन कीवर्ड्स को उठाऊंगी जिन कीवर्ड्स पर उन्हें अच्छी खासी सेल आ रही है। उन कीवर्ड्स को किस तरह उठाऊंगी? टॉप 5 में जो सेलर्स बैठे हैं उनके एसेंस को कॉपी करूंगी, सेरेब्रो में जाके पेस्ट करूंगी, सेरेब्रो से उनके कीवर्ड्स को, उन कीवर्ड्स को उठाना है जिनके हाई फाई सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, डेफिनेटली हाई सर्च वॉल्यूम इट्स मीन वो अच्छा खासा रेवेन्यू दे रहे हैं। तो हाई सर्च वॉल्यूम को लूंगी, ठीक है, और एक्सेल में ना सेव कर लूंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब आपने गौर करना है, मैंने 2 फाइल तैयार की हैं। एक मैंने सेरेब्रो से फाइल तैयार की है और एक मैंने यानी कि जंगल स्काउट से हाई जो जिनका सर्च वॉल्यूम था ना, या फिर हाई रेवेन्यू वाले सेलर्स थे, उनके एसेंस को कॉपी करके सेरेब्रो से मैंने दूसरी फाइल तैयार की है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 फाइल जब तैयार हो जाएंगी ना, और जिन कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होगा उन पर एक अलहदा से कैंपेन चलाऊंगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास अब लेट्स सी कि ये सेरेब्रो से आपने देखा 7 कीवर्ड थे, इसी तरह लेट्स सपोज कि मुझे 5 कीवर्ड वहां से मिल गए जो कि मुझे जंगल स्काउट में हाईएस्ट रेवेन्यू वाले सेलर्स के एसेंस को कॉपी करके जो मैंने फाइल तैयार की थी वहां से मुझे मिल गए। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मुझे वहां से यानी कि टोटल मिला के 12 कीवर्ड जो कि मेरे टॉप हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड मुझे एक्सट्रैक्ट हो गए। अब मैंने क्या करना है कि उनमें से 2 जो है ना, 2 कीवर्ड जिनका सबसे ज्यादा 12 कीवर्ड टोटल मुझे एक्सट्रैक्ट हुए दोनों फाइलों से, और मुझे 2 कीवर्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर सेल बहुत, जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है। मैं क्या करूंगी, उन कीवर्ड को अलहदा कर लूंगी। बाकी जो कीवर्ड 12 मेरे पास होने हैं ना, उन पे कीवर्ड में एंटर लिस्ट में जाके मैं यहाँ पे पेस्ट करके ना, उनको ऐड पे क्लिक करके मैं लॉन्च कैंपेन पे क्लिक कर दूँ। मेरी एक लॉन्च कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कीवर्ड टारगेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनुअल की एक लॉन्च मेरी कंप्लीट हो जानी है। ठीक है, अब मैं अगेन रिपीट कर दूं, अगर इन कीवर्ड में से कुछ कीवर्ड्स काम नहीं कर रहे होंगे ना, तो देन मैं अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर से भी उठाऊंगी। मैंने बताया हुआ अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर का आपको कि वो एक यानी कि एक एक्सटेंशन है जो कि आपने डाउनलोड करनी थी। वो हमें कीवर्ड के आइडियाज़ भी देता है और साथ हमें वो जो कीवर्ड देता है ना नीचे जो सजेस्ट कर रहा होता है। अगर यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड ऐड किए थे, मैं 2 से 3 दिन उनको चेक करूंगी, अगर तो उन पे मुझे सेल नहीं आ रही होगी ना, तो मैं क्या करूंगी कि मजीद मैं उन पे यानी कि मैं AMG सजेशन एक्सपेंडर से जो है ना वो कीवर्ड लेके तो उनको ऐड करके ना, तो मैं देखूंगी कि इधर मे बी उन पे हम यानी कि मुझे अच्छी सेल आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैं स्टार्ट वाले 3 डेज में यानी कि मैंने क्या करना है, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट तीनों में चलानी है। ठीक है, बाद में मैं क्या करूंगी, फ्रेज और ब्रॉड में चलाऊंगी और एग्जैक्ट में नहीं चलाना। ठीक है, पहले 3 दिन मैंने ये कि तीनों में चला के देखना है कि क्या मुझे क्या हिसाब किताब है, किसमें ब्रॉड में जो कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं उन पे मुझे सेल आ रही है, या फ्रेज में आ रही है, या एग्जैक्ट में आ रही है। 3 दिन के एनालिसिस के बाद मैं क्या करूंगी, एग्जैक्ट वाले स्टॉप कर दूंगी और ब्रॉड और फ्रेज वाले में रहने दूंगी। अच्छा, एग्जैक्ट वाले में मैंने स्टॉप क्यों किया, इसके रीजन ये है कि मैंने एक और कीवर्ड एक और जो है ना मैंने टारगेटिंग चलानी है। सो उसका ये हिसाब है कि यानी कि जो मैंने सेकंड कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेटिंग चलानी है ना, उसका ये है कि मैंने 2 हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड यहाँ पे ऐड करके ना, तो अगेन ऐड कीवर्ड पे क्लिक करूंगी, मेरी सेकंड कैंपेन जो है वो यानी कि लॉन्च हो जाएगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बिड की मैं बात कर दूं, बिड्स मैंने किस तरह से सिलेक्ट करनी है ये कंफर्म कर दें, आवाज मैम सबको हम लोग जी आवाज आ रही है, जो यहाँ पे हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे तो वो वाली यूज नहीं कर सकते जो हमने लिस्टिंग में एक्सट्रैक्ट किए थे? नहीं नहीं नहीं, ये जो मैंने मेथड बताया आपने इसी को फॉलो करना है, इसी को फॉलो करना है, क्योंकि हमें पीपीसी के लिए वो कीवर्ड चाहिए होते हैं। ये मेथड जो मैंने बताया है ना, सिर्फ हमें इसी से चाहिए, लिस्टिंग वाले हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है,
अब इन एक्चुअल क्या है कि मे बी लिस्टिंग में जो हमने एक्सट्रैक्ट किए होने हैं ना, क्या पता उन पे सेल इतनी अच्छी हो, हमने अच्छे वेल ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड उठाए हों, वो भी हम ऐड कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमने ऐड किया ना 12 कीवर्ड पे जो मैंने पहले रन किया, उसमें मैं कीवर्ड जो लिस्टिंग वाले कीवर्ड्स है ना, उनमें से भी मैं देख सकती हूँ कि कौन से कीवर्ड जो है ना वो हाई सर्च वॉल्यूम वाले हैं और मेरे कीवर्ड से रेलिवेंट कीवर्ड है, उनको मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। ये ज़रूरी नहीं सिर्फ 10 ही एक्सट्रैक्ट होंगे या 12 जो मैं फिगर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ उतने ही होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके डिपेंड करता है कि आपके कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं, मे बी 18 आ जाएं, मे बी 22 आ जाएं, इस तरह से। तो ये आपने अपने मुताबिक देखना है, मैं वैसे एग्जाम्पल दे के तो आपको बताना चाह रही हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम स्कूप को ऐड किया और 5 दिन बाद मैं देखूंगी कि अगर इसी कीवर्ड पर फेज में मतलब मुझे ऑर्डर आ रहे हैं ना, तो इसको चलने दूंगी। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे एक ही कीवर्ड चलाया जो कि आइसक्रीम स्कूप था। अब आइसक्रीम स्कूप को मैं फेज में देखूंगी कि आइदर ब्रॉड और एग्जैक्ट में अनचेक कर दूंगी, और फेज में मैं चेक करूंगी कि क्या इसमें मुझे ऑर्डर मिल रहे हैं। ठीक है, सेल आ रही है, इट्स मीन कि अगर आ रही होगी तो देन ठीक है, ओके है, नहीं तो फिर मैं इनको चेंज करके देखूंगी कि क्या पता मुझे एग्जैक्ट या ब्रॉड में यानी कि मुझे इस पे सेल आ जाए। अगर ब्रॉड में फ्रेज में मुझे क्लिक तो मिलते रहे, ठीक है, एंड सेल ना आई, सारी गेम तो सेल की है, सेल आनी चाहिए, क्लिक्स तो आ ही जाते हैं। अच्छा, क्लिक आते रहे और सेल ना आई तो उनको एग्जैक्ट में चलाऊंगी और इस तरह से मैं लॉन्च कैंपेन कर दूंगी। इट्स मीन कि मैं थोड़ा बहुत ना इसको चेंज कर करके देखूंगी कि मे बी अगर ब्रॉड फ्रेज में नहीं चल रहे तो एग्जैक्ट में चल जाएं, अगर एग्जैक्ट में नहीं चल रहे, इट्स मीन अगर तीनों में नहीं चल रहे ना, तो फिर मैं इनको क्या करूंगी, मैं इनको फिर यहाँ से डिलीट करके तो AMG सजेशन एक्सपेंडर से कीवर्ड पे एक्सपेरिमेंट करूंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टिप आपको बताती चलूँ। लेट्स सपोज कि आपकी कीवर्ड आपका आपका कोई भी कीवर्ड काम नहीं कर रहा ना, तो फिर इट्स मीन कि डेफिनेटली आपकी लिस्टिंग में मसला है। फिर आप लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करें, लिस्टिंग को वेल ऑप्टिमाइज जब तक नहीं करेंगे, आपकी लिस्टिंग जब आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है ना, तो कभी भी आपकी कंपेन इफेक्टिव वे से नहीं चल सकती। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है। मैनुअल जो है ना, मैनुअल से हमें 15 से 20 डेज के अंदर अंदर जो है ना रैंकिंग के चांसेस होते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर सकेंगे। कंपेन के लिए जो है ना, मैं आपको एक ये टिप बताती चलूँ कि कंपेन के लिए जो है ना, वो क्लाइंट पर पकड़ें जिसके पास अच्छा खासा बजट है। मैं कहूँगी कि $1000 कंपेन के लिए जो है ना वो क्लाइंट रखे और 3 मंथ तक तो भूल ही जाए। ठीक है, मैं उसको गाइड इस तरह से कर सकती हूँ कि अगर PPC के जरिए ही प्रोडक्ट रैंक करनी है तो एटलीस्ट $500 जो है ना 10 से 15 डेज दिन में यानी कि अमेजोन पे डूब सकते हैं। यानी इस तरह फिर डेफिनेटली हमारी इन्वेंट्री भी निकल जाएगी और रैंकिंग के चांसेस भी होंगे। तो डेफिनेटली जिसने इस मतलब काम करना है अमेजोन पे और वो करना चाहता है कुछ काम, तो वो डेफिनेटली आपकी बात मानेगा। तो इस तरह से जो है ना आपने प्रॉपर वे से क्लाइंट को गाइड करना है। बाकी बताना चाह रही थी कि ये कीवर्ड टारगेटिंग हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह हम देखेंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग जो है ना वो किस तरह से करेंगे। ये भी हम 2 टाइप्स की प्रोडक्ट टारगेटिंग चलाएंगे, वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। और बाकी आज इंशाल्लाह PPC का लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा।